ભારતના પૂર્વ વડાપ્રધાન અને ભારત रत्न सम्मानित आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकन कंकन हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो भी इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो उसमें से भी एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय। અને આવી ભારત માતાની જયનો જયકારનાદ આ સર્વે પ્રમુખ એકેડેમીની અંદર અભ્યાસ કરતા સર્વ વિદ્યાર્થીઓના હૃદયસ્થ થાય એવા અંતરના આશીર્વાદ પરમ પૂજ્ય સ્વામીજી આજે સૌ ઉપર વરસાવી રહ્યા છે। સાથે સાથે આ યુપીએસસી દ્વારા જે પ્રમુખ વિઝન એપ્લિકેશન છે તેમના ઉપર પણ સ્વામીજી પોતાની આશીર્વાદની દ્રષ્ટિ વરસાવી રહ્યા છે। જ્ઞાન વિજય સ્વામી જેઓ પોતે આ પ્રમુખ એકેડેમીના સંચાલક સંત છે એ તે પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી સમક્ષ આ પ્રમુખ એકેડેમીનું પ્રમુખ વિઝન એપ્લિકેશનનું લોન્ચિંગ અને તેઓના આજના દિવસે જે વેબસાઇટ લોન્ચ થઈ છે તેમનું લોન્ચિંગ પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીના વરદ હસ્તે કરાવી રહ્યા છે। આજના દિને અહીંયા બેઠેલા દરેક યુવકોને ખાસ વિનંતી કે આપણે પણ સૌ આ પ્રમુખ વિઝન એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને ઘર બેઠા જ યુપીએસસી અને પરીક્ષાની તૈયારીઓ આપણે કરી શકીએ છીએ। તો આપણે પણ આ પ્રમુખ વિઝન એપ્લિકેશનનો લાભ પ્રાપ્ત કરીએ। हम बुलाते हैं बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के लोगो यानी कि सिंबल को और समझते हैं प्रमुख नेस। मैं प्रमुख नेस का प्रथम अक्षर हूं पी। पी यानी पैशनेट येट कंपैशनेट। आर यानी रैशनल येट स्पिरिचुअल। मैं हूं ए, एब्स्टिनेंट येट वेलियंट, संयमी किंतु साहसी। मैं हूं एम, प्रमुख शब्द का मध्यम अक्षर जिसका अर्थ होता है माइंडफुल येट पर्पसफुल। मैं हूं यू यानी अपडेटेड येट कल्चर्ड, आधुनिक फिर भी सुसंस्कृत। मैं हूं के, दो शानदार गुणों का समन्वय, नॉलेजेबल येट एडेप्टेबल। एच यानी ऑनरेबल येट हम्बल, सम्मान्य मगर विनम्र। हे मातृभूमि भारत तुझ पद वंदना, हे मातृभूमि भारत तुझ पद वंदना। लाखों बालक करते तुझ पद, लाखों बालक करते तुझ पद। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी क्रिकेट जैसे एक सामान्य विषय को भी कितने आयामों से सोच सकते हैं। ये सब देखकर आप लोग सच में ही बताने लगेंगे
कि क्यों हम कहते हैं हियर वी आर डिफरेंट। तुम्हें पता है ये जो वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है उससे हमारे देश को 13,500 करोड़ का फायदा होने जा रहा है और यह इतनी बड़ी राशि है कि जिससे 13 चंद्रयान मिशन लॉन्च हो सकते हैं। और एक बोनस की बात बताओ भाइयों, बताओ। अब जब लोग मैच देखने आएंगे तो साथ में घूमेंगे फिरेंगे भी, जिससे हमारे देश का टूरिज्म बढ़ेगा, होटल एंड रेस्टोरेंट का फायदा होगा और हाँ, आर्ट एंड क्राफ्ट भी तो बढ़ेगा। हाल ही का एक एग्जांपल ले लीजिए। अरे भारत पाकिस्तान मैच के दौरान एएमसी मेट्रो को एक ही दिन में 16 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। सद्गुण सुरभित हृदय कमल सबके खिले, ये महिमा तेरी गूंज रही है शाश्वतम, है यहाँ सबन का अभिवादनम। हम सभी सोचते हैं कि अधिकारी चयनित होके अपनी एसी वाली ऑफिस में बैठकर आराम फरमाते होंगे और बिना कारण के ही अपना काम टालते होंगे। हाँ, तो सुनकर तो यह सत्य सा ही लग रहा है। ऐसा ही कुछ होता भी होगा। नहीं नहीं नहीं, ये अर्ध सत्य है। माना कि कुछ लोग ऐसे होंगे लेकिन सब नहीं। यदि ऐसा होता तो भारत आज विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं होती। इसीलिए अधिकारियों का एक वर्ग ऐसा भी है कि जो अभी भी हमारी मातृभूमि की प्रगति के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पार्थ, आपकी यह बात सुनकर तो मेरा कौतूहल और भी बढ़ रहा है। अरे आखिर ये कर्मयोगी अधिकारी काम कैसे करते हैं? अरे अर्जुन भैया, आपकी ये जिज्ञासा को शांत करने के लिए चलो मैं आपको ले चलता हूं हमारे राज्य के कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी की एक मीटिंग में। सभी नागरिक जो भी सरकारी सुविधा का लाभ प्राप्त करते हैं, उनमें ऐसे ही कर्मनिष्ठ कर्मचारी दिन रात अपनी सेवाएं देते हैं। भाइयों, हमारे सौराष्ट्र का प्रदेश जिसे सूखे क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, वहां सौनी योजना के द्वारा नर्मदा का पानी 13,071 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन के द्वारा सौराष्ट्र और कच्छ के 115 बांधों में डाला जाता है, जिससे 870 गांव और शहर के 80 लाख लोगों के घर और खेतों में अमृत समान पानी पहुंचता है। इन्हीं अधिकारियों की दूरदर्शिता के कारण सौराष्ट्र में आज सूखा यानी कि अकाल एक स्वप्न जैसा बन गया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारी पृथ्वी पर आए हुए सबसे बड़े पर्यावरण संकट से लड़ने में भी यही अधिकारी वर्ग अपना योगदान देता है। वृक्षों की अवैध कटाई, पशुओं का अवैध शिकार और खनन माफियाओं से जूझते हुए अपना काम पूरी निष्ठा से करते रहते हैं। धाक धमकियां तो ठीक, पर इन वनों की रक्षा करते हुए कई वन कर्मियों ने अपनी जान तक गंवा दी। फिर भी गुजरात के वन रक्षक कर्मयोगियों ने जन भागीदारी से इस साल 2,24,000 हेक्टेयर जमीन पे वृक्षारोपण कर पर्यावरण रक्षण हेतु कदम उठाए हैं। पूरा विश्व जब कोरोना से जूझ रहा था और अन्य देशों में एक वैक्सीन की कीमत 2,000 से 8,000 रुपए थी, तब हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन के 200 करोड़ डोज निशुल्क उपलब्ध कराकर देश को महामारी के इस महासंकट से बचाया है। और विश्व की सबसे बड़ी जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत और मां कार्ड के द्वारा इन्हीं अधिकारियों के मजबूत हाथों ने 50 करोड़ लोगों पर सुरक्षा कवच की ढाल धरी हुई है। आज गुजरात की 32,338 स्कूलों में 44 लाख विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन मिलता है, जिसमें हमारे बच्चों को अच्छे पोषण से शारीरिक विकास के साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षण के द्वारा मानसिक विकास का ध्यान रखने वाले भी यही कर्मचारीगण हैं। ताउते जैसा भयानक साइक्लोन, जिससे हमारे राज्य के 6 करोड़ लोगों में से 1,17,11,000 लोग सीधे प्रभावित हुए। 700 से अधिक बिजपोल धराशायी हुए। 6,04,000 एकड़ उपजाऊ भूमि प्रभावित हुई। तब इन्हीं कर्मचारियों की 4,361 क्विक रिस्पांस टीम ने स्थिति को संभाल लिया। बाढ़ हो, भूकंप हो, तूफान हो या महामारी हो, अपने परिवार की चिंता किए बिना यही कर्मचारी वर्ग
पूरे भारतवर्ष को अपना परिवार समझकर जनता की सेवा में पहुंच जाते हैं। 140 करोड़ जन आबादी वाले विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने वाले, प्रशासन को मजबूत आधार देने वाले और भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी यही लोग हैं। यही हैं हमारे रियल हीरो। आइए हम सब साथ मिलकर समग्र भारतवर्ष के ऐसे 5 करोड़ आदर्श अधिकारी, कौशल्यवान कर्मचारी और कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगियों का जोरदार तालियों से अभिवादन करते हैं। प्रगट हुए शत्रु विजेता, ध्रुव प्रहलाद भरत नचिकेता। उनकी राह हमने अपनाई, संस्कृति की शान बढ़ाई। प्रमुख स्वामी ने सबके भीतर दिव्य भक्ति की ज्योत जगाई। आज का नया भारत विश्व की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, किंतु फिर से विश्व गुरु बनने के इस संकल्प को साकार करने के लिए केवल सरकार और प्रशासन पर्याप्त नहीं है। इसमें जरूरत है जन भागीदारी की, जन सहयोग की, जन समर्पण की और देश प्रेम की। मुट्ठी भर अधिकारी 140 करोड़ आबादी वाले इतने विशाल देश में कहां पहुंचेंगे? अगर हम सब एकजुट होकर भारत को विकसित बनाने की ओर अग्रसर हुए तो इस महान भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब समय आ चुका है सोचने का कि ये ना पूछे कि मेरे देश ने मेरे लिए क्या किया है, किंतु ये पूछे कि मैंने मेरे देश के लिए क्या किया। सदाचार और जन सेवा की जीवन शिक्षा हमने पाई। बाल प्रवृत्ति सुवर्ण महोत्सव पहली एग्जाम हो एमा त्रणेय विद्यार्थीओ प्रिलिमिनरी एग्जाम में सिलेक्ट थई गया छे अने त्यार पछी आ त्रणेय विद्यार्थीओ हवे समय मेन्स एग्जाम पण आपी छे। हमणां ज मेन्स एग्जाम गई सप्टेम्बर में सारी गई छे, पण अर्जुनना गुरु जेम द्रोणाचार्यजी हता एम आ बधा विद्यार्थीओना गुरु आप छो। तो एक प्रथा हती आपणी संस्कृतिमां, आपणा इतिहासमां के गुरु दक्षिणा मागे अने विद्यार्थीओए आपवानी होय। तो एवी ज रीते आप गुरु दक्षिणा मागो अने विद्यार्थीओ अर्पे। गुरु दक्षिणा आपवानी छे ए वात करीए छे। बोलो। हूँ एक निशान साथे, एक लक्ष्य साथे अर्जुननी जेम एकाग्रता पूर्वक अभ्यास करीश। बराबर के खाली डोको हला। हाँ बराबर। आळस प्रमाद मोटा शत्रु छे। नहीं तो गमे ત્યાં જાઓ, આળસ પ્રમાદ મોટા શત્રુ એ બધું જીવન બરબાદ કરી નાખે। આળસ પ્રમાદ મોટા શત્રુ છે, તેનાથી દૂર રહી હંમેશા ઉત્સાહપૂર્વક તૈયારી કરીશ।
સમાજ સમાજ સંસ્કૃતિ સંસ્કૃતિ અને રાષ્ટ્ર સેવા માટે અને રાષ્ટ્ર સેવા માટે સદૈવ તત્પર રહીશ. સદૈવ તત્પર રહીશ. જો આ રીતે બધું કરશે ખરેખર દેશને દુનિયાને ઉપયોગી થઈ પડશે. ખાલી કુટુંબને નહીં, કુટુંબ તો આવી જશે, ભેગું આવી જશે. સમાજ સંસ્કૃતિ અને રાષ્ટ્ર સેવા માટે સદૈવ તત્પર રહીશ. પ્રમુખ એકેડેમીનું એક ધ્યેય સૂત્ર છે. એક ધ્યેય સૂત્ર છે કલ્ટિવેટિંગ પ્રમુખનેસ. કલ્ટિવેટિંગ પ્રમુખનેસ. જો પ્રમુખનેસ એટલે શું કે તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં આ વસ્તુ લેતા જજો. અને ખાલી પ્રમુખનેસ એટલે ખાલી પ્રમુખ નહીં, એટલે પ્રમુખ ખાલી વાતો કરવીને પ્રમુખનેસ એટલે તમે આ વસ્તુ સાથે હોય એટલે તો હૃદયસ્થ તમારું જીવમાં હોય એટલે જ્યાં જાઓ ત્યાં પ્રમુખનેસ એ બધે કામો છે. આખું જીવનમાં સત્સંગમાં બધે કામ આવે છે. તે એવી આ વાત છે. પ્રમુખ એકેડેમીનું ધ્યેય સૂત્ર છે કલ્ટિવેટિંગ પ્રમુખનેસ. તેમ પ્રમાણે પ્રમુખ શબ્દના એક મૂલ્યને મારા જીવનમાં થોડું કરીશ. તે પ્રમાણે પ્રમુખ શબ્દના એક મૂલ્યને મારા જીવમાં દ્રઢ કરીશ. સદાન સ્વામી મહારાજ આટલું કરશો બધાને ઉપયોગી થશે. માતરમ.